आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित है प्रश्नावली 1.1। देखिए इसमें सवाल दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या किया जाता है, इसको विषम संख्याओं से काटा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं। जैसे लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, सबसे पहले 3 से काटते हैं। देखिए अगर इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 का नम 3, 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 का नम 3, ये एक बार में पूरा कट जाएगा, यहाँ 0 लगेगा, 3 5 15। फिर उसके बाद ये अब कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 का नम 5। फिर ये कटेगा, अभी 3 से एक बार और करता है। चलिए इसको बाद में काट देते हैं। देखिए अभी फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, उसके बाद 7 का नम 7, यहाँ एक बार और 3 से कटता। चलिए इसको चाहे आगे लिख दीजिए, पीछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, जो इसका खंड आया है उसको लिख दीजिए अब यहाँ पे। तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा 3 गुणे 3 कितनी बार है उसको लिख दीजिए, 3 बार है। 5 गुणे 7, तो देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। 3 के घात 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया गया है। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 7 14, यहाँ 0 है लिख लीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 1 बच गया, यहाँ 2 5 10। उसके बाद अब इसको काटेंगे हम लोग 5 से, 5 7 35, अब ये कटेगा 7 से, 7 का नौ 7। देखिए इसका खंड जो आया है उसको लिख लीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 7 आया है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 दिया गया है 156। तो चलिए इसका खंड करते हैं। सबसे पहले इसको काटेंगे 2 से, 2 7 14, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा है 9, 18 हो गया, 2 9 18। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 का नम 3, 3 त्रिक का 9, अब ये कटेगा 13 बार, 13 का नम 13। तो इसका खंड क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए 2 कितनी बार, 2 2 बार है, तो 2 के घात 2 गुणे 3 एक बार है लिख लीजिए, 13 एक बार है लिख लीजिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे दिए गए 650। लास्ट में इकाई अंक 0 होता है तो वो 2 से करता है। देखिए 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब इकाई अंक 5 आ गया, ये तो 2 से कटेगा नहीं। अब इसको हम लोग काटेंगे 5 से, 3 से कटेगा, देखिए 3 का नम 3 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 छंग 30, 2 बच गया। अब ये कटेगा कितनी बार में, 5 छंग 30 2, बचा हम 25। उसके बाद फिर काट दीजिए इसको 5 से, 5 का नम 5, 5 तिहाई 15। अब ये कटेगा 13 बार में, 13 का नम 13। इसका भी खंड देख लीजिए क्या आया है, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। देखिए यहाँ 2 एक बार है, 5 2 बार है, 5 के घात 2 गुणे 13, ये हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सवाल नंबर 5 दिया गया है, तो इकाई अंक 4 है, यानी 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 का नम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1322 आ गया। अब देखिए अभी 2 से फिर कट जाएगा, 2 छंग 12, 1 13, यहाँ पे एक बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 का नम 2। देखिए 661 जो आ गया है, ये एक अभाज्य संख्या है। 661 जो है 661 से ही कटेगा, 661 का नम 661। इसका भी खंड जो आया है लिख लीजिए, 2 गुणे देखिए 2 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 के घात 2 गुणे 661, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए सवाल नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे,
सवाल नंबर 6 जो दिया गया है यहाँ पे लिखा गया है इकाई अंक देखिए 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, पहले 3 से देखिए। 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 5, 5 बच गया, 3 से नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे 5 से। 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 2 बचा यहाँ पे 23, 5 चौक 20, 3 बचा यहाँ पे हो गया 32, फिर हो जाएगा कितना, 4 सते 28, 4 सते 28, वो 5 से काटेंगे, 5 से 35 ज़्यादा हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 2 32, 2 बचा 25। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग काटेंगे, कितना आया, अभी 5 से फिर कट जाएगा ये, 5 दूना 10, बचा 4, यहाँ पे 46 हो गया, 5 45, बचा कितना, 1 पंती यहीं 15, 253 आ गया। तो 253, 5 दूना 10, 4 बचा, यहाँ 46 हो गया, 5 45, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 5 9 45, 1 46 5 15, 293। अब ये कटेगा 293 से, 293 का नाम 293। अब देखिए इसका खंड क्या आया है, 5 × 5 × 293, 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर गुणे 293, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 7 को देखिए यहाँ पे। सवाल नंबर 7 जो दिया गया है, सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5, 0 0, 5 का नाम 5। उसके बाद ये फिर अब कटेगा कितने से, 5 से काटे, 5 दूना 10, नहीं कटेगा 5 से। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 3 10, यहाँ पे हो गया कितना, 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 बच गया, यहाँ पे 21 हो गया, 7 त्रिक 21, अब आया कितना, 143। अब देखिए इसको 7 के बाद अब 11 से काटेंगे, 11 का नाम 11, 3 बच गया, 11 3 चौका यहाँ 33, तो 11 यहीं 33। अब ये कटेगा 13 से, 13 का नाम 13, तो इसका खंड बनेगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 आया है। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 2 बार आया है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो 74 29 जो लिखा गया है, ये डायरेक्ट कटेगा 17 से, तो इसको हम लोग 17 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68, 4 बार गया, 17 चौको 68, तो 68 तो 70, 70 4 14 6 बच गया, 6 बच गया, यहाँ पे 62 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 17 तिक 51, 17 तिक 51, 3 बार गया। देखिए यहाँ पे 62 है और 51 बार, यहाँ 17 तिक 51, 62 में 51 कटेगा, 11 बचेगा, यहाँ 11 बच गया, तो 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 17 सत्ते 119। उसके बाद अब यहाँ पे कटेगा 19 से, 19 से काटे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे, 5 बचेगा, यहाँ 57 हो गया, 19 तिक 57। उसके बाद ये कटेगा 23 से, 23 से करना 23। देखिए इसका खंड करने पे आया है 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका आंसर हो जाएगा 17 19 23, क्योंकि किसी का जोड़ा तो बन नहीं रहा, 2 बार तो आया नहीं। देखिए सवाल नंबर 9 को काटते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया गया है 20 5 70, तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, तो 2 का नाम 2, 0, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 2, 2 का नाम 2, 0, 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पे, तो 17 हो गया, यहाँ 2 8 16, 8 बार गया, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 से नहीं कटेगा, अब क्या है। देखिए सवाल यहाँ पे गलत कर गया, इसको बगल में लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए सवाल नंबर 9 को यहाँ पे लगा दे रहे हैं, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 का नाम 2, 0, 2 दूना 4, 2 8 16, 1 17, 2 पंचे 10, यहाँ इकाई अंक 5 आ गया, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 3 3 9 1 10, 3 चौक 12, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितनी, 50 25, 5 बार जाएगा, 50 25, 3 बच गया, 5 7
35। आगे देखिए 5 से कट गया। अब यहाँ पे लास्ट में 7 आया है, तब ये देखिए 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 का नंबर 5 नहीं कटेगा। अब इसको 7 से काटते हैं। 7 से काटने पर कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, इसको काटिए अब डायरेक्ट 11 से, ये कटेगा 11 से। तो इसको हम लोग काटेंगे 11 से। देखिए ये जाएगा 11 का नम 11, 9 20, यहाँ 9 हो गया तो कितना हो जाए 95। तो 11 अट्ठे 88, 95 में 88 घटा दीजिए। 95 88 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पे 70 हो गया, 11 सत्ते 77। उसके बाद फिर इसको काट दीजिए 11 से। 11 का नम 11, 11 7 18, तो फिर 7 से काटिए, 11 सत्ते 77। उसके बाद अब ये कटेगा कितने से, डायरेक्ट 17 से कटेगा। 17 का नम 17। देखिए इसका खंड क्या आया है, इसका खंड यहाँ पे आएगा 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 17, 11 गुणे 11 गुणे 17 आया है। यहाँ पे 2 बार 11 कटा है, 1 बार 17 से कटा है। तो देखिए इसका खंड यहाँ पे 1 बार 2 आया है, 1 बार 5 आया है, 2 बार 11 आया है, तो 11 का स्क्वायर गुणे लास्ट में 17 है, तो यहाँ पे 17। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 7 14। फिर 2 चौक 8, 1 बच गया, यहाँ 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूना 4। इसके बाद फिर हम लोग काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 1 17, यहाँ 14, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, ये 18 एक बार में कट जा रहा है, यहाँ 0 लगा के, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 बच गया यहाँ पे, तो ये 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 13 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 बच गया यहाँ पे, 2 छंग 12, 1 2 8 16, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से कटेगा यहाँ पे, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4। उसके बाद फिर 2 से भी कटेगा, 2 से काटिए, 2 एक अन्ना 2, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 एक अन्ना 2। देखिए लास्ट में 1 आ गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तब इसको हम लोग काटेंगे। अब ये कटेगा कितने से, 3 से। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 1 13, यहाँ पे 16 हो गया, 3 पचे 15, 1 16, यहाँ पे 17 हो गया। फिर ये कटेगा, 3 पचे 15, 2 17, 3 सत्ते 21। उसके बाद इसको फिर 3 से काटिए, 3 का नम 3, 1 4, यहाँ 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 3 का नम 3, 2 5, 3 9 27। और काटिए इसको। अभी देखिए लास्ट में 9 है, 3 से 3 पचे 15, 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा डायरेक्ट 7 से। 7 दूना 14, 1 15, यहाँ पे 11 हो गया, 7 का नम 7, 4 11 हो गया, 7 7 49। फिर 7 से काटिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 का नम 7। अब ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 31 से। 31 का नम 31। अब देखिए इसका जो खंड बनेगा वो खंड क्या है, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 है, 3 2 बार है, इसको लिख लीजिए 3 गुणे 3। 7 2 बार है, उसको लिख लीजिए 7 गुणे 7, उसके बाद 31। अब देखिए 2 जो है 6 बार है, 2 के घात 6 कर दीजिए, 3 2 बार है, 3 के घात 2 कर दीजिए, 7 2 बार है, 7 के घात 2 कर दीजिए, और 31 एक बार है, तो 31 करना 31। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग काटेंगे 3 से, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2 8, यहाँ 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पचे
15। उसके बाद फिर 3 से देखिए, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 50 25, फिर 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 7 35। उसके बाद अब ये कटेगा डायरेक्ट 17 से, क्योंकि 17 का भाज्य संख्या है। देखिए इसका जो खंड आएगा वो क्या आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहले नंबर की सारी सवाल समाप्त हो गई। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 26 का खंड करेंगे, 26 और 91। 26 का खंड करेंगे 2 गुणे 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग 91 का खंड करेंगे 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF इन दोनों संख्याओं का। ये HCF वही होता है जो दोनों संख्याओं में मिलता है, तो लिखेंगे HCF 26 91 बराबर में, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 13, दोनों में 13 मिल रहा है, तो इसका मासा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नीचे 13। फिर उसके बाद ये लासा भी निकालना है, तो लिखेंगे LCM 26 91 बराबर में, देखिए उसका खंड जो आया है, इसका खंड क्या आया है, 2 गुणे 7 गुणे 13, ये इसका खंड आया है। अब इस पूरी संख्या का गुणा करेंगे हम लोग, तो 7 में 2 से करेंगे, 7 दूना 14, 14 से 13 में गुणा कर देंगे, तो 14 त्रिक 42, 42 के 2 हासिल 4 बचा है, तो 14 का नम 14 4 18, तो 182 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे HCF, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि लासा गुणे मासा बराबर में होनी चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करने पे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ नीचे हम लोग लिखेंगे HCF गुणे LCM बराबर में क्या है, पहले HCF कितना है हम लोग का 13 गुणे LCM अभी निकाले थे 182, तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करने पे आएगा 2366। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए दोनों का संख्याओं का गुणा करने पे आया 2366। अब यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, तो बराबर में हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा, पहली संख्या हमारा दिया है 26 गुणे दूसरी संख्या दिया गया है 91 बराबर में 2366, 2366। तो हम लोग, तो यहाँ पे दोनों गुणा किए हैं, 2366 आया है, और यहाँ पहली और दूसरी संख्या का गुणा करने पर भी 2366 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर में आया है LCM गुणे HCF के, यानी पहले दूसरी संख्या का जो गुणा किए हैं वो हमारा आया है किसके, HCF के। इन सारी संख्याओं का गुणा कर डालिए, इनका पूरा गुणा करने पे आएगा हमारा 23,460, ये इसका हो जाएगा LCM। इसी प्रकार से जो है अब हम लोग को क्या करना है, पूछ रहा है इसमें कि LCM गुणे HCF, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो LCM आया है, कितना आया है, LCM आया है 23,460 गुणे में जो HCF आया है, HCF आया है हमारा 2, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे हमारा आएगा 46,920। उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या करना है, यानी पहली संख्या गुणे में सेकेंड संख्या,
सेकंड संख्या बराबर पहली संख्या हमारा कितना है 510 गुणे सेकंड संख्या हमारा कितना है 92। इन दोनों का गुणनफल भी इसके बराबर आना चाहिए। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 46,920। इस प्रकार से ये सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया। देखिए सवाल नंबर यहाँ पे तीसरे दिया गया है 336 और 54 है। तो सबसे पहले हम लोग 336 का क्या निकालेंगे खंड, क्योंकि मासा निकालना है। पहले कटेगा 2 से, 2 का नम 2, 2 छंग 12, 1 13, 2 8 16। फिर 2 से काटिए 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 का नम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से काटिए 3 सत्ते 21। उसके बाद अब ये कटेगा 7 का नम 7। उसी प्रकार से 54 का खंड कर लीजिए। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 सत 14, फिर काटेंगे 2 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से काटिए 3 3 का 9, उसके बाद फिर 3 से कटेगा 3 का 9 3। तो देखिए यहाँ 336 का खंड जो आया है, दो कितनी बार आया 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 कितनी बार आया है 1 बार, 7 कितनी बार आया है 1 बार, और इसी प्रकार से यहाँ पे 54 का खंड लिख लीजिए। 54 का खंड 2 आया है, उसके बाद 3 3 बार आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए इसका जो अभी हम लोग निकाले थे कि जिस प्रकार से मास है, यानी एचसीएफ निकालने को लोग दोनों में जो कॉमन है, देखिए पहली वाली संख्या में 2 मिल रहा है 1 बार, उसके बाद 1 बार 3 मिल रहा है 1 बार 3 लिख लीजिए। तो इसका मासा हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच सी एफ बराबर एच सी एफ क्या हो जाएगा, संख्या 336 कमा 54 है। इसका एच सी एफ जो आएगा वो कितना आएगा, एच सी एफ बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 आ गया। इसका एच सी एफ 6 आ गया। एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम बराबर एलसीएम कितने का 336 कम 54। इसका खंड क्या आया है एलसीएम में देख लीजिए। देखिए एलसीएम में कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 बार हमारा 2 आया है, 1 2 3 4। 3 कितनी बार आया है 3 देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 3 आया है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 बार 7 है। इन पूरी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। अब देखिए इन सारी संख्याओं का गुणा करने पे हमारा आया है 3024। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि एलसीएम गुणे एच सी एफ, कह रहा है दोनों का गुणनफल करिए। तो हमारा एलसीएम आया है 3024 गुणे एच सी एफ हमारा आया है 6। इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा कर लेना है। इसका गुणा करने पे आएगा हमारा 18,144। अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि इसमें पहली संख्या जो है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इन दोनों का गुणनफल भी इसके बराबर आना चाहिए। तो पहली संख्या हमारा क्या है 336 गुणे दूसरी संख्या हमारा क्या दिया गया है, दूसरी संख्या है 54। इसका भी पूरा कर लीजिए। 336 में 54 का गुणा कर लीजिए, इसका भी गुणा करने पे आएगा 18,144। तो ये दोनों बराबर है। देखिए सवाल नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर, यदि एच सी एफ 306 657 बराबर 9 दिया है तो एल सी एम 306 657 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 306 और 657 का एच सी एफ जो है वो 9 दिया गया है कि इसका मासा निकालने पर 9 आएगा। तो एल सी एम ज्ञात करने के लिए बोला, तो देखिए एल सी एम निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि एल सी एम गुणे एच सी एफ बराबर फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या गुणे में सेकेंड संख्या। देखिए एल सी एम हमको दिया नहीं, एल सी एम निकालना है। तो एल सी एम गुणे एच सी एफ कितना दिया गया 9 दिया गया, एच सी एफ 9 बराबर पहली संख्या 306 गुणे में दूसरी संख्या 657 है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा एल सी एम बराबर, ये गुणा में है तो भाग में चलेगा, इन दोनों संख्याओं के नीचे बटा में हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 306 गुणे 657
बटा में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 7 63, 2 65, 2 बजे 27, 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर आएगा 306 गुणे में 73। इसका गुणा करने पे आएगा कितना, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे आएगा 22,338। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 दिया गया है कि यदि HCF 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि मासा बराबर इतना दिया गया है, तो हमको पहले मासा निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ मासा निकालेंगे कितने का, 225 और 60 का। तो यहाँ हम भागवती से मासा इसका निकाल ले रहे हैं, देख लीजिए। 60 में 225, 60 से 225 भाग दीजिए, ये भाग जाएगा 6 त्रिक 18, 3 बच जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ 5, 12 में से 8 गया 4, 45 बच गया। 45 से 60 में भाग देंगे, 45 से करना 45, 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 15, और ये 45, 15 दिया 45 कट गया। मासा बराबर कितना आ गया, यहाँ देखिए मासा बराबर हमारा जो आया है वो 15, ये जो आया ही मासा हो गया, तो मासा बराबर 15। तो यहाँ HCF के स्थान पर हम लोग रखेंगे 15 बराबर में 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब देखिए यहाँ पे ये 15 बराबर 225 में 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए 50 25 के 5 हासिल 2, 50, 5 दूना 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 1125 माइनस 10x। देखिए यहाँ पे 15 माइनस 1125 बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस 10x। देखिए 1125 में 15 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 1110 माइनस में बराबर माइनस 10x हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये देखिए गुणा में भाग में आ जाएगा, 1110 बटा में 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 1110 बटा में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो x का मान जो पूछा, x बराबर कितना आया है, 1 1 1। तो हमारा यहाँ पे x बराबर आएगा 111। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ सवाल नंबर 6 दिया गया है, यदि HCF 120 225 का मासा 15 हो तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस तरीके के सवाल अभी 5 नंबर हम लोग लगाए थे, उसी तरीके से ये भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या यानी फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या। तो ये भी हम लोग सवाल लगाए थे। देखिए यहाँ पे LCM हम लोग को निकालना है, तो LCM गुणे HCF दिया है कितना, 15। इन दोनों संख्याओं का HCF 15 दिया है, तो 15 बराबर में पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या 225। देखिए LCM बराबर, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणे 225 बटा में कितना हो जाएगा, 15। 15 से काट दीजिए, इसको काटेंगे 15 का नाम 15, 15 8 120। देखिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा LCM बराबर 8 गुणे 225। तो LCM बराबर हमारा